Honorable Member Shri Rahul Shewale ji. टाइम बैक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं मुंबई साउथ सेंट्रल मुंबई से आता हूँ और मेरे संसदीय क्षेत्र में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है और मैं रहने के लिए भी वहाँ पे हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी इंस्टीट्यूट मेरे संसदीय क्षेत्र में है और वहाँ के स्टाफ और साइंटिस्ट भी वहाँ पे रहते हैं और वो मुझे वोटिंग भी करते हैं, तो मैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मैं खुद को बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 का यशस्वी अभियान यशस्वी करने के लिए मैं सर्वप्रथम एस सोमनाथ जी, इसरो के चेयरमैन, श्री वीरा मुत्तल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, श्री उन्नीकृष्णन डायरेक्टर ऑफ VSSC, मोहना कुमार मिशन डायरेक्टर, एस शंकरन डायरेक्टर ऑफ URSC और ए राजरंजन लैब चीफ और सभी साइंटिस्ट उनका अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 का अभियान यशस्वी करने के बाद इसरो के सामने 7 मिशन प्रोजेक्ट के चैलेंजेस हैं। उसमें पहला प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, आदित्य L1, इंडियाज नेक्स्ट स्पेस सेंट्रिक मिशन इज नॉट फॉर अ प्लैनेट बट रादर इट्स फॉर द ब्राइटेस्ट स्टार एज अ व्यू फ्रॉम अर्थ। सेकेंड जो प्रोजेक्ट है वो मंगलयान 2। द original Mangalyaan mission was launched on November 5, 2013 and its successor Mangalyaan 2 Mars mission is expected to be launched next year. तीसरा प्रोजेक्ट है गगनयान, इंडियाज फर्स्ट मैन मिशन और चौथा प्रोजेक्ट है निसार सैटेलाइट। इसरो हैज अ स्पेस मिशन इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के साथ उसका है। पांचवा प्रोजेक्ट है स्पैडेक्स। ISRO will also launch an experimental mission called SPADEX. छठवां प्रोजेक्ट है शुक्रायन। शुक्रायन, apart from the moon, Mars and sun, ISRO will also be launching a mission to study Venus. और सातवां प्रोजेक्ट है आफ्टर चंद्रयान 3, इंडियाज नेक्स्ट मून मिशन विल बी लुपेक्स एक्सप्लोरेशन मिशन। तो मैं चंद्रयान अभियान यशस्वी करने के बाद ये 7 प्रोजेक्ट जो चैलेंजेस है इसरो के लिए, उसके लिए भी मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण न करते हुए यहाँ पे टेक्निकल चीजें रखना चाहता हूँ। इसरो के जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। द मोस्ट नोटेबल ऑफ दिस हैव बीन द चंद्रयान एंड द मंगलयान मिशन विथ मैन स्पेस मिशन गंगायान प्लान फॉर इट्स फर्स्ट स्टेज फ्लाइट नेक्स्ट ईयर, उसका ईयर। These missions are not just for a technology demonstration, but also for expanding the frontiers of knowledge in space science. None of this would have been possible without mastering the launch vehicle technology. Beginning with the satellite launch vehicle SLV and the augmented satellite launch vehicle ASLV, ISRO has developed and refined the polar satellite launch vehicle PSLV as its workhorse for placing satellites in low Earth and sun synchronous orbits. The geosynchronous satellite launch vehicle, यानी कि GSLV program is still developing with its MK3 variant, having undertaken 3 missions and is capable of carrying a 3 metric ton payload into geostationary orbit. Today, the value of the global space industry is estimated to be $350 billion and is likely to be exceed $550 million till 2025. Despite ISRO's impressive capabilities, India's share is estimated at $7 billion, just 2% of the global market, covering broadband and direct-to-home television, accounting for 2/3 of the share, satellite imagery and the navigation. Already, over a third of transponders used for Indian service are leased for फॉरेन सैटेलाइट्स एंड दिस प्रपोर्शन विल राइज एज द डिमांड ग्रोथ। तो ये भी एक चैलेंज है। डेवलपमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डाटा एनालिटिक्स हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू स्पेस entrepreneurship has emerged in India with many startups which seeks value in exploring end-to-end service in the business-to-business and business-to-consumer segment using new space. However, these startups have yet to take off in the absence of regulatory clarity. अध्यक्ष महोदय, न्यू स्पेस के बारे में बताऊं। The term new space is used to refer to a global sector of a new aerospace companies and ventures working independently of a government to develop
faster, better, and cheaper access to space and specified technologies driven by commercial ends as a distinct from a political or socio-economical oriented ends. New space ventures may include space tourism, asteroid mining, satellite service, etc. SpaceX, Blue Origin are some last year are please. some examples of companies involved in a new space. Another revolution underway is the small satellite revolution. Globally, 17,000 small satellites are expected to be launched between now and in 2030. ISRO is developing a small satellite launch vehicle, SSLV, expected it to be ready in the 2019. It is the prime candidate along with the proven PSLV to be farmed to the private sector. In the context, the assembly, integration and testing AIT role, which is restricted to ISRO, must now be outsourced. Also, years ago, ISRO launched the idea of a village research, last point here, research centers to work in a collaboration with the local panchayat and NGOs, but only 560 pilots have begun. Yes. The last Please. expanding this for rural areas is a formidable challenges, but has the potential to transform rural area if properly convinced as a part of the India Stack and the Jan Dhan Yojana. India Stack refers to the ambitious projects of creating an unfilled software platform to bring India's population into the digital Rahulji, age. please continue. Last India Stack is a set of API that allows government, business, startups, and the developers to utilize the unique digital infrastructure to solve India's hard problems towards the presence-less, paperless, and cashless service delivery. Aadhaar forms to core of India. Yes. लास्ट में सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, सजेशन लास्ट. अध्यक्ष महोदय, इसरो ने इसके पहले 2023 की इंडियन स्पेस पॉलिसी रिलीज की है. उसमें मेरे दो सजेशन है, वो आपको बताना चाहता हूं मैं. और उसमें जो गैप्स है और सजेशन क्या है बताना चाहता हूं. गैप्स है, द पॉलिसी सेट्स आउट एन एम्बिशियस रोल फॉर इन स्पेस but provides no time frame for the necessary steps ahead. Neither is there an indicative timeline for ISRO transitioning out of its current practice, nor is there a schedule for in-space to create the Honorable Member, Shri regulatory Anil Feroz, framework. The policy framework, the policy framework. How many times you are saying last? In space is a regulatory body but doesn't have a legislative authority. तो उसमें सजेशन ऐसे कि द स्पेस पॉलिसी 2000 डॉक्यूमेंट्स. तो ये 2-3 सजेशन है वो आपके. अनिल फिरोज. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.